श्री सुखदेव जी समझा के कहते हैं, हे राजन परीक्षित, जब धीरे धीरे कन्हैया बड़े होने लगे तो एक दिन कन्हैया अपनी गायों को चरा करके घर पे वापस लौटे तो क्या देखा कि मैया यशोदा रसोई घर में बैठ करके खीर पूरी और पुआ बना रही हैं। जब खीर पूरी और पुआ को बनाते हुए देखा, उसी समय कन्हैया अपनी मैया यशोदा के पास में पहुंचे और बोले, मैया ये बताओ, ये खीर पूरी और पुआ किस लिए बन रहे हैं? ये तमाम तरह के पकवान आप बना रही हो, क्यों बना रही हो? तो मैया यशोदा ने कहा कि लाला तुझे नहीं पता, हम बरसों से इंद्र देव की पूजा करते आ रहे हैं और इंद्र देव हमारे यहाँ बारिश करते हैं, तो ये खीर पुआ पकवान इसीलिए बन रहे हैं कि हम इंद्र की पूजा करें। तो उसी समय भगवान कन्हैया कहने लगे, मैया इंद्र देव की पूजा करने से बेहतर है कि हम गोवर्धन की पूजा करें। तो उसी समय मैया कहने लगी, लाला इंद्र देव रुष्ट हो जाएंगे और जब रुष्ट हो जाएंगे तो बारिश नहीं होगी। कन्हैया कहने लगे, मैया तुम्हें नहीं पता, गोवर्धन से हमारी गायों को हरी भरी घास प्रदान होती है और जब गायें हरी भरी घास चुनती हैं उसके बाद दूध प्रदान करती हैं और दूध से हमें मक्खन मिश्री न जाने क्या क्या ऐसी चीजें प्राप्त होती हैं कि हम उनसे अपना लालन पालन करते हैं। आज जब इस तरीका से कहा तो उसी समय मैया कहने लगी, लाला तू मुझसे बात मत कर, अपने नंद बाबा को जाकर के पूछ कि इंद्र की पूजा हम क्यों करते हैं। उसी समय कन्हैया नंद बाबा के पास में पहुंचे और जैसे ही नंद बाबा के पास में पहुंचे उसी समय नंद बाबा से जाकर के बोले, बाबा ये बताओ हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? तो आज नंद बाबा ने समझा करके कहा कि तुम्हें नहीं पता, इंद्र देव हमारे यहाँ बारिश करते हैं जिससे हमारे गोवर्धन पर हरी भरी घास उपजती है और हमारे गोकुल वासियों वृंदावन वासियों को अन्य तरह के अन्न प्राप्त होते हैं। न जाने कौन सी फसलें बारिश की वजह से प्राप्त होती हैं। तो उसी समय कन्हैया कहने लगे कि ये बताओ बाबा, इंद्र का काम ही है बारिश करना, तो उसमें इंद्र ने क्या कर दिया? ये तो पहले से चला आ रहा है, लेकिन बाबा अगर हमारी बात मानो तो एक काम करो, आज से हम गोवर्धन की पूजा कराएंगे। तो बाबा बोले क्यों? बोले क्योंकि हमारी गायें गोवर्धन पर चरती हैं जा करके फिर उनसे हमें दूध प्राप्त होता है, दूध से दही, दही से मक्खन, इसलिए हम कहते हैं कि आप गोवर्धन की पूजा करवाओ। जब कन्हैया ने इस तरीका से कहा तो आज नंद बाबा ने कहा कि तुम कहते हो तो हम गोवर्धन की पूजा करने के लिए आज जब कन्हैया ने कहा तो उसी समय सभी ग्वाल वाल मैया यशोदा नंद बाबा सभी गोवर्धन की पूजा के लिए चले हैं, खीर पुआ पकवान लेकर के। गोवर्धन कहाँ है भैया? उधर रखवा दो, जिससे माताओं को परिक्रमा देने में परेशानी नहीं होगी। आज गाते बजाते हुए चले हैं किस तरीका से कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरे वीर नाय माने मेरा करने के लिए सभी नाचते गाते हुए चले जा रहे हैं। सबसे पहले गोवर्धन की पूजा परीक्षित महाराज और यज्ञपति महाराज करेंगे, उसके बाद एक एक करके माताएं उठती जाएं और गोवर्धन की पूजा करके परिक्रमा लगाती जाएं। कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरे वीर नाय माने मेरा शेर की
धरू करैया सात शेर की धरू करैया मैं तो पग पग भोग लगाऊं मेरे वीर आए माने तेरा मनुआ मैं तो
बोलिए गोविंद भगवान की, सांवरिया सेठ की। इंद्र ने आकर के देखा तो सभी गोवर्धन के नीचे हैं। तो उसी समय इंद्र ने देखा तो इंद्र का अभिमान चूर चूर हो गया। इधर इंद्र प्रणाम करने के बाद में चले जाते हैं। इधर प्रभु ने वृंदावन का जल पूरा सुखा दिया है। अगस्त ऋषि को बुला करके उनके द्वारा जल को पी लिया गया। उसके बाद पूरा वृंदावन फिर से वैसा का वैसा ही हो गया है। बोलिए गोविंद भगवान की। आज जब इस तरीका से कहा, इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। और जब समय व्यतीत होने लगा तो इधर भोजराज कंस को चैन नहीं पड़ रहा। एक दिन उसने योजना बनाई कि अब हम ऐसा क्या करें जिससे हम अपने काल को अपने पास बुला सकें। तो उसी समय नारद जी भोजराज कंस की सभा में आ जाते हैं और आकर के कहते हैं, एक काम करो, तुम अपने यहाँ धनुष यज्ञ रखो जिसमें निमंत्रण दो और अपने यहाँ से अक्रूर जी को भेजो, जो जाकर के कृष्ण और बलराम को लेकर के आए मथुरा में। धनुष यज्ञ के बहाने तुम कृष्ण और बलराम को मथुरा में बुला लो। तो उसी समय पत्र लिखा और पत्र लिख करके अक्रूर जी के हाथों में थमा दिया और अक्रूर जी चले हैं वृंदावन के लिए। रास्ते में सोचते जा रहे हैं और इसी बीच में 51 रुपए का पुरस्कार आया है। बंसु जो इसी गांव बधाना से हैं और लवकुश भैया जो इसी गांव बधाना से हैं, जो श्री पुष्पेंद्र जी के सुपुत्र हैं, इनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार आया है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान आपको सदैव सुख शांति प्रदान करें और आपके हाथ सदैव धर्म की तरफ बढ़ते रहे। जब अक्रूर जी को भेजा है आज कंस ने कृष्ण और बलराम को बुलाने के लिए, तो अक्रूर जी वृंदावन में चले और जाकर पहुंच गए नंद बाबा मैया यशोदा के यहाँ पर। जब पहुंच गए सारा हाल कह सुनाया और जब अक्रूर जी ने सारा हाल कह सुनाया तो उसी समय जैसे ही मैया यशोदा को पता चली तो मैया यशोदा बैठ करके कोने में रोने लगी है और रो करके कहने लगी है कि आज तक मैंने अपने कन्हैया को बड़ा प्रेम से पाला, लेकिन आज मेरा कन्हैया मुझे छोड़ करके चला जाएगा। ऐसा सोच करके मैया यशोदा कोने में बैठ करके रोने लगी है। इधर जब कन्हैया गायों को चरा करके वापस लौटे हैं, आज मैया को रोते हुए देखा तो मैया से हाल पूछा कि माँ ऐसी कौन सी बात है जिस वजह से तुम रो रही हो। तो उसी समय कन्हैया कहने लगे तो मैया कहने लगी, लाल तुम्हारे लिए बुलावा आ गया है, तुम्हें बुलाने के लिए अक्रूर चाचा आए हैं जो तुम्हें मथुरा में लेकर के जाएंगे। यहाँ कंस ने धनुष यज्ञ रखा है। तो आज कन्हैया ने मैया को समझाया, कहा मैया तू चिंता न कर, मैं बहुत जल्दी वापस लौट करके आऊंगा, तू चिंता बिल्कुल मत करना माँ। तो उसी समय आज मैया रो करके कहने लगी, लाल तूने तो कह दिया कि मैं बहुत जल्दी लौट करके आऊंगा, लेकिन तुझे नहीं पता मैंने तुझे कितने प्यार से पाला है, बड़ा किया है। आज तू ये कह रहा है कि मैं बहुत जल्दी वापस लौट करके आऊंगा। जाने वाले कभी वापस लौट करके नहीं आते। आज मैया को पूरी रात बैठ करके कन्हैया ने समझाया, लेकिन माँ की समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि उसे पता था सुबह होते ही कन्हैया चला जाएगा। इधर ये बात जब गोपियों को पता चली, राधा को पता चली, तो आज सभी गोपियां रोने लगी हैं। कहती हैं बहन कन्हैया सुबह चले जाएंगे। तो एक गोपी कहती है, बहन मैं तो ये कहती हूँ कि आज ये रात इतनी बड़ी हो जाए
कि आज के बाद कभी सुबह ही ना हो। और कहती हैं कि श्याम शकारे जाएंगे और नैन मरेंगे रोए, वेदना ऐसी रैन कर कि भोर कबो ना हो। आज सभी गोपियां कहती हैं कि ये रात इतनी बड़ी हो जाए कि कभी भोर ही ना हो, जिससे कि कन्हैया सुबह मथुरा ना जा पाए। इधर धीरे धीरे सुबह हुई है और जैसे ही सुबह हुई कन्हैया रथ पर सवार हुए। अक्रूर के साथ में कन्हैया रथ पर सवार हैं और चले हैं मथुरा के लिए। वृंदावन की गलियों से होकर गुजरते जा रहे हैं, सभी से प्रणाम कर रहे हैं, कह रहे हैं भैया आज तक मैं आप सभी के साथ में रहा, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ करना। सभी ग्वाल वाल की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मैया यशोदा खड़ी रो रही है। कन्हैया मैया यशोदा से मिले और मिल करके कहा माँ तूने मुझे बहुत प्यार से पाला है, लेकिन माँ अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, मैंने तुझे बहुत सताया है तो मुझे तू माफ कर देना, क्योंकि मैया मैंने इतनी शैतानी की, इतने उलाने लाया, लेकिन तू कभी तूने मुझे ऐसी कोई सजा न दी। लेकिन माँ मैं आज जा रहा हूँ, मैं आपसे निवेदन करता हूँ माँ अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसे माफ करना। आज रोते बिलखते हुए कन्हैया सभी ग्वाल वाला आगे के लिए चले जा रहे हैं। इधर रास्ते में गोपियों ने जाकर के रथ को घेर लिया, घेर करके रो करके बोली कन्हैया तुम जा रहे, हे कन्हैया तुम जा रहे हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पीछे ये ब्रज वाले सभी हमें पागल कहते थे कि गोपियों तुम कन्हैया से प्रेम कर रही हो, लेकिन एक दिन ये कन्हैया तुम्हें छोड़ करके चला जाएगा। लेकिन हमने किसी पर भरोसा नहीं किया, हमें भरोसा था तो बस तुम पर, लेकिन आज तुम भी छोड़ करके जा रहे हो। और रो करके गोपियां कहती हैं जा तो रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना। और क्या बोली गोपियां कहती हैं अगर हमें पहले पता होता कि तुमसे प्रेम करने के बाद ये हालत होगी तो हम तुमसे प्रेम नहीं करती। और बोली कि जो मैं ऐसो जानती प्रीत करें दुख हो, नगर डिडोरा पीटती जस प्रीत ना करियो। और रो करके गोपियां कहती हैं कन्हैया जा तो रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना। और बोली कि मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का, मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रुसवाई का। कन्हैया जा तो रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना हमने तुमसे प्रेम किया है, लेकिन तुम हमें बीच में छोड़ करके जा रहे हो। हमने आज तक सुना था कि प्रेम में धोखा मिलता है, लेकिन आज देख भी दिया कि प्रेम में धोखा ही मिलता है। आज हम समझ गए। और कहती हैं मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का, मुझे कुछ तो बता
सवरिया रे। राधा कहती है कन्हैया अब तो रुक जाओ, अब तू ना जा सवरिया रे, तेरी बात निहारूं रे। आज इस तरीका से गोपियां रोती बिलखती रह गईं और कन्हैया रथ पर सवार होकर के पहुंचे मथुरा। और जैसे ही मथुरा में पहुंचे उसी समय अक्रूर जी ने नगर से बाहर ठहरा दिया है कन्हैया सभी ग्वाल वाल बलराम भैया को। और जब मथुरा से बाहर ठहरा दिया तो इधर सभी ग्वाल वाल कहने लगे कि भैया एक काम करो, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मथुरा भ्रमण के लिए हम घुमाएं। तो कन्हैया कहने लगे चलो। अरे भैया कंस को मारने में दे रहे, इतनी भीड़ काहे करे हो, वहाँ पांडाल में बैठ जाओ करके। कंस क्या कहीं भाग रहा है? हा? और इसी बीच में 51 रुपए से पुरस्कार 51 रुपए से जो हमारे पास पुरस्कार आया है, संदीप उर्फ भोला
जो हमारी बड़ी बहन जी के सुपुत्र हैं उनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार आया है हमारे लिए, और जो हमारी बड़ी बहन जी हैं नीरू यादव उनके लिए, और समस्त स्टाफ के लिए 20-20 रुपए से सम्मानित करते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान आपको सदैव सुख शांति प्रदान करें और आपके हाथ सदैव वैसे ही धर्म की तरफ बढ़ते रहें। बोलिए गोविंद भगवान की। आज सभी ग्वाल वाल के साथ में आज कन्हैया मथुरा भ्रमण के लिए चले, और जब मथुरा भ्रमण के लिए चले हैं तो सबसे पहले उनकी भेंट धोबी से हुई। तो धोबी से कन्हैया ने कहा कि धोबी भैया एक काम करो, तुम्हारे पास जो वस्त्र हैं उन्हें हमें दे दो, क्योंकि हमारे ये वस्त्र गंदे हो गए हैं तो हम नए वस्त्र धारण कर लें। और धोबी को तब चढ़ी हती कौन सी ठर्रा ना बोतल, और जब वह चढ़ी हती तो आज धोबी कहने लगा तुमने अपने मोड़े देखे शीशा में कभी? तुम अपने मुंह देखो कि ये राजसी वस्त्र हैं और इन राजसी वस्त्रों को तुम पहनना भी नहीं जानते हो। गांव के ग्वाल वाल और हमसे राजसी वस्त्र मांग रहे हैं। जब भैया चढ़ी होते ना ठर्रा, जब 70 रुपया भाव चढ़त ना तो आदमी को जो लगाते हमारे सामने कोई ठहरने वाला नहीं है। अब चढ़ी में ही ना जाने क्या से क्या कर जाता है, थोड़ी देर बाद जैसे बाकी चांद पे जूत परो सोई सब उतर जाते। फिर कह तो भैया नहीं वो तो नहीं चढ़ी आती तासु चढ़ी में सट जाते उनकी। तो आज उसी तरह उस धोबी को चढ़ी थी। तो धोबी से कन्हैया ने कहा धोबी भैया देखो हमें वस्त्रों की जरूरत है, तुम हमें वस्त्र दे दो। धोबी कान लगो हम वस्त्र नहीं दें। तो उसी समय कन्हैया ने कहा देखो दे दो, बोले नहीं देंगे। तो उसी समय कन्हैया ने ऐसा तमाचा मारा धोबी के कि एक ही में जितनी चढ़ी सब उतर गई। और जैसे ही उतरी तुरंत धोबी कहने लगा भैया ले जाओ, जो लेना है सो ले जाओ। उसी समय आज प्रभु ने वस्त्रों को धारण किया और धारण करके आज मथुरा में भ्रमण करने लगे। तो दूसरी भेंट उनकी कुबिजा से हुई। जो देखा है कि चली आ रही है, हाथ में चंदन का कटोरा है। तो उसी समय कन्हैया कहने लगे कि आप एक काम करो, इस चंदन से हमारा भी तिलक कर दो। तो कुब्जा कई जगह से टूटी हुई थी। तो जैसे ही कुब्जा आगे के लिए बढ़ी तो कन्हैया के माथे तक नहीं पहुंची। और जब कन्हैया के माथे तक नहीं पहुंची तो उसी समय कुब्जा कहने लगी कि नाथ मैं आपके माथे तक नहीं पहुंच रही हूँ, तो मैं तिलक करूँ तो करूँ कैसे? तो उसी समय आज कन्हैया ने क्या किया है, कन्हैया कहने लगे कोई बात नहीं, अगर तुम हमारे माथे तक नहीं पहुंच रही हो तो हमारा काम ही है कि टूटे हुए को सही करना, टूटे हुए को जोड़ना। आज उसी समय प्रभु ने क्या किया है, बोलिए गोविंद भगवान की, सांवरिया सेठ की। आज उसी समय प्रभु ने एक काम किया। और क्या किया, अरे धरो पाँव पे पाँव, हाथ से ठोड़ी रे गैली नी। सीधी कर दी।
अरे दियो और हरे को झटका लगत कुबिजा सीधी कर दियो। मनो आए को बेजारे लियो और पादो आदि रात जन्म हरे आठे को लियो। झटोका मारा कि एक ही में कुब्जा को सीधा कर दिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की। और जैसे ही कुब्जा सीधी हुई मस्तिष्क तक पहुंच गई और तुरंत ही तिलक कर दिया। और तिलक करने के बाद में आज प्रभु ने कुब्जा का उद्धार किया है। इधर प्रभु चले हैं कंस के दरबार की तरफ और जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़े तो सबसे पहले उस धनुष को तोड़ा जिसके लिए प्रभु को बुलाया गया था। आज धनुष को तोड़ करके जैसे ही दरबार की तरफ चले और जैसे ही द्वार पर पहुंचे तो कुबलिया पीड़ हाथी को देखा प्रभु ने। कंस ने कुबलिया पीड़ हाथी को खड़ा कर दिया था और जैसे ही कुबलिया पीड़ हाथी को देखा तुरंत ही कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार करके प्रभु अंदर घुस गए। तो उसी समय शंख और चारूढ़ आ गए और मल्ल युद्ध होने लगा। धीरे धीरे इधर बलराम है इधर कन्हैया है। जब शंख और चारूढ़ से मल्ल युद्ध होने लगा तो मल्ल युद्ध में प्रभु ने शंख और चारूढ़ को भी परास्त कर दिया और उनका वध कर दिया। जब शंख और चारूढ़ का वध कर दिया अब पहुंचे कन्हैया कंस के पास में। अरे भाई बोलिए गोविंद भगवान की। तो मैंने तले देते नरकटी पकड़ लेगा क्या। आज प्रभु ने कंस को जाकर के पछाड़ दिया और जैसे ही जाकर के केसों को पकड़ के धरती पर नीचे पटका उसी समय दे घूसा घूसा से आज कंस का भी उद्धार कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। उसी समय देवता फूल बरसाने लगे और कहने लगे अरे देखत को ए बारो कन्हैया देखत को। कंस को मारने वाले भैया इधर आ जाओ। देखो तब द्वापर युग था अब चल रहा है कलयुग और कलयुग में जब किसी को मारते हैं तो कौन सी धारा लगती है पता है? कौन सी लगती है धारा? 302। तो 302 की धारा से बचा रहे हो तो इधर आ जाओ। अरे देखत को ए बारो कन्हैया देखत को। जल्दी आ जाओ देर मत करो आरती का समय वैसे भी होने वाला है। आए कंस को मारने वाले मार के चले गए। अरे भैया तिलक तो करवाए जाते। अरे देखत को ए बारो कन्हैया देखत को। क्या बात है भैया बड़ा गुस्सा में मार के आए तो मतलब कंस को है।
इतनी गुस्से में मारो जाता। हमने तो बोली ना पाई तो आते पहले ही तुमने तो कंस को खत्म कर दो। हैं? किसने कहा था तुमसे? हैं? इन्हें समझ नहीं कही तो अब समझ में इकट्ठा करना तिलक करवा जाओ। अरे एक दिन को कुल में आया, एक दिन को कुल में आया, श्यामा हो श्यामा निक अपनी दिखाई देओ बांसुरिया। एक रात को श्यामा ओ श्यामा निक अपनी दिखाई देओ बांसुरिया। श्यामा निक अपनी दिखाई देओ
बांके बिहारी आरती करो चरण कमल बलिहारी श्री बांके बिहारी दिव्य शरीर सरल मृदुवानी तुम्हें माने प्रभु आपको अमानी जगपति विपन बिहारी बांके बिहारी आरती करूं तुम्हारी श्री बांके बिहारी तुमने माने इंद्र को मारो रजयू पर गोवर्धन धारो श्री गोवर्धन गिरधारी बांके बिहारी भक्त तुम्हारे तेरी रहे हैं पाठ प्रभु जी हेरि रहे हैं चक्र सुदर्शन धारी बांके बिहारी आरती करूं तुम्हारी बांके बिहारी चरण कमल बलिहारी बांके बिहारी आरती करूं तुम्हारी बांके बिहारी आरती करूं तुम्हारी बांके बिहारी भोग लगा दो परीक्षित आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ प्रभु जी मेरा बनो रखो परेशान रे आकर भोग लगाना
की, बाके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, पथवारी मैया की, काली मैया की।